वीडियो में हम MACD इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे। दोस्तों वैसे तो स्टॉक मार्केट में कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर इस्तेमाल किए जाते हैं स्टॉक के मूवमेंट को पता करने के लिए, यानी शेयर का दाम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये पता करने के लिए कई सारे टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। उन्हीं टेक्निकल इंडिकेटर में से एक इंडिकेटर होता है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये जो MACD होता है ये दूसरे इंडिकेटर के मुकाबले थोड़ा देर से सिग्नल देता है, लेकिन इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि सिग्नल भले आपको देर से मिलता है लेकिन एक्यूरेसी जो रहती है इसकी वो बहुत ज़्यादा रहती है, यानी संभावना इस बात की बहुत ज़्यादा रहती है कि जो आपको सिग्नल मिला है शेयर उसी डायरेक्शन में जाएगा। यानी अगर आपको ये पता चला है सिग्नल के थ्रू कि स्टॉक ऊपर जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा हद तक चांस रहेगा कि शेयर जो है कि ऊपर ही जाएगा, या अगर आपको ऐसा सिग्नल मिला है इस टेक्निकल इंडिकेटर के जरिए कि शेयर का दाम नीचे गिरेगा तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि शेयर का दाम जो है कि वो नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर कहने के लिए लोग ये मान के चलते हैं कि जो बहुत बेहतरीन तरीके से इसका इस्तेमाल करता है, यानी सही से इस इंडिकेटर को सीख करके और इसका यूज़ करता है कुछ और इंडिकेटर के साथ, तो लगभग 90% तक एक्यूरेसी रहती है। यानी अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो 10 में से करीब 9 ट्रेड वो सही ले सकता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं पहले इस ज़ीरोधा काइट चार्ट के ऊपर, हम इसको लगा करके आपको दिखाते हैं। अगर आप ज़ीरोधा काइट का चार्ट नहीं यूज़ करते हैं, किसी और का भी चार्ट यूज़ करते हैं, तब भी आप उसके ऊपर इस इंडिकेटर को लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं ज़ीरोधा में तो लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके खोल सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास अगर कोई भी डीमेट अकाउंट है आप उससे खोल सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक ले लिया है। चार्ट के ऊपर अभी आप कैंडल स्टिक चार्ट देख रहे हैं, यानी कैंडल्स दिख रही हैं। इसके अलावा आपको नीचे यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें मुझे इंडिकेटर ऐड करना है MACD। तो MACD इंडिकेटर को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर इंडिकेटर के ऊपर क्लिक कर देना है। इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है MACD, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर नीचे जो है कि MACD सर्च होके आ चुका है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपका नीचे ऐड हो गया। आप इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, और इसको भी कैंसिल कर दीजिए या क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आप इस एरिया में देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर MACD चार्ट जो है वो लग चुका है, ठीक है। तो MACD इंडिकेटर का जो चार्ट है वो आपको यहाँ पर दिखने लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर चार्ट के ऊपर सबसे पहले आपको ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है कि जो एक कैंडल बनेगी वो कितने टाइम की बनेगी। तो यहाँ पर D सेलेक्ट रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। ये एक दिन की कैंडल बनेगी। जितनी भी आप यहाँ लाल हरी कैंडल देख रहे हैं, एक कैंडल एक दिन को पूरा प्रेजेंट कर रही है। किस दिन ज़्यादा बाइंग हुई होगी उस दिन जो है कि ग्रीन कैंडल बन रही है, जिस दिन ज़्यादा सेलिंग हुई है उस दिन जो है कि रेड कैंडल बन रही है। तो टाइम ड्यूरेशन, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को बाई करना चाहते हैं तो आप टाइम ड्यूरेशन में 1 डे सेलेक्ट कर लीजिए, यानी D सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वहां पर बेहतर होता है कि आप 1 आवर का ड्यूरेशन सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आप चाहें तो 1 मिनट का भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 मिनट का भी कर सकते हैं, 15 मिनट का भी कर सकते हैं, 30 मिनट का भी कर सकते हैं। तो यहां पर क्लिक करके आप जितनी ड्यूरेशन की कैंडल बनाना चाहते हैं, यानी जितने ड्यूरेशन का आप MACD चार्ट देखना चाहते हैं वो आप यहां से लगा सकते हैं। तो यहां पर मैं D पर क्लिक करके यानी 1 दिन का ड्यूरेशन सेलेक्ट करके उसके एवरेज के हिसाब से इस चार्ट को देखूंगा। तो यहां पर मैंने 1 डे कैंडल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब ये जो भी हमारे सामने चार्ट निकल करके आ रहा है, अब इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको सिग्नल मिलेगा कि आपको शेयर आप खरीदना चाहिए। यहाँ पर जो आपके सामने MACD एरिया है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 लाइनें आपको दिख रही हैं, ठीक है। जो ब्लू लाइन है, नीली कलर की लाइन है, ये MACD लाइन कहलाती है, और दूसरी जो रेड कलर की लाइन है उसको हम सिग्नल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 लाइन आपको मिल गई। इसके अलावा ये जो छोटी छोटी तिल्ली तिल्ली सी आपको दिख रही है, डंडी डंडी से, जो यहाँ से छोटी से बड़ी डंडी कई सारी दिख रही हैं आपको, इस डंडी को हिस्टोग्राम कहते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में आप देख रहे हैं एक लाइन है, कहीं से डंडी ऊपर की तरफ गई है, कहीं से डंडी नीचे की तरफ गई है। जो यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा है, ये 0 से लेकर के यहाँ तक एक लाइन बनती है, उसको 0 लाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर ऊपर जाएगा तो वहाँ पर 40 80 ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, नीचे जाएगा तो -40 -80 इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हम समझ गए कि ये जो ब्लू लाइन है वो MACD है और जो रेड लाइन है वो सिग्नल लाइन है। हिस्टोग्राम भी समझ लिया हमने। यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है MACD 1226 क्लोज 9, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो MACD होता है, ये जो MACD लाइन बन रही है वो किस बेस पर बन रही है ये भी समझना जरूरी है।
तो यहाँ पर जो MACD लाइन बनती है, इसका जो बेस होता है उसका बेस ये होता है कि जो 26 EMA पीरियड का डाटा लेता है और उसमें से माइनस कर देता है 12 EMA डाटा। यहाँ पे 26 EMA का डाटा लेता है पहले और उसमें से 12 EMA का डाटा माइनस कर देता है। उसके बाद जो है कि इसका MACD लाइन का एक एक डॉट निकल करके आता है। तो उसी डॉट के बेस पे ये जो MACD की लाइन है ये बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर EMA पीरियड क्या होता है, इसके लिए आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर आपको कुछ और ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आपको चार्ट बना हुआ मिल रहा है, आप चार्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। अब जो दूसरा यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि जो सिग्नल लाइन जनरेट हो रही है, ये जो सिग्नल लाइन आप देख रहे हैं जनरेट हो रही है, इसके पीछे की जो कहानी है वो ये 9 है। तो 9 का मतलब ये होता है कि जो सिग्नल लाइन जनरेट हो रही है वो MACD लाइन के 9 पीरियड EMA से बनती है। ठीक है, MACD लाइन का जो 9 पीरियड EMA रहेगा उससे ये जो बनेगी। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं, मतलब हम कैसे सिग्नल को पहचानते हैं कि ये जो लाइन बन रही है इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करके जाएगी तो वहाँ पर बाई सिग्नल मिलेगा, यानी वहाँ पर शेयर को खरीदा जा सकता है। इसके बाद जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करके आएगी तो वहाँ पर सेल का सिग्नल मिलेगा। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, MACD चार्ट ने तो सिग्नल दे दिया है, लेकिन आपको कुछ टर्म कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो पहली टर्म कंडीशन क्या है कि जब भी आपको सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए ब्लू लाइन ऊपर की तरफ गई है तो आपको यहाँ पर सिग्नल मिल गया कि ये अब ऊपर जाने वाला है, तो आप सेम उस कैंडल के ऊपर बाई नहीं करेंगे, आपको उसकी अगली कैंडल का वेट करना पड़ेगा ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए। ठीक है, अब अगली कैंडल पे आपने कंफर्मेशन लिया, कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जब वो जो दूसरी कैंडल बन रही है वो पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी। ठीक है, जब दूसरी कैंडल पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, हाई को तोड़ करके और ऊपर जाएगी, तब आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये जो सिग्नल आपको मिल रहा है ये बाई का ही सिग्नल मिल रहा है। तो ये अगर आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको जो है कि जो आपके ट्रेड होंगे काफ़ी हद तक सही लगेंगे। ठीक है, जब गिरने की बारी आएगी तो उसी तरीके से आपको भी जिस कैंडल पे आपको सिग्नल मिल रहा है उसके अगली कैंडल का भी आप इंतजार कीजिए। अगली कैंडल जो है, जिस कैंडल पे आपको सिग्नल मिला है उससे, उसका जो बॉटम है उससे भी थोड़ा नीचे ब्रेक करके आए, तब आप उसको मानिएगा कि ये कंफर्म आप उसको मान सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कैंडल को देखते हुए MACD चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। MACD टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करके स्टॉक को बाई और सेल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हिस्टोग्राम डाटा होता है ये स्टॉक की स्ट्रेंथ को दिखाता है, किस प्रकार से स्ट्रेंथ मजबूत हो रही है, किस प्रकार से डाउन हो रही है, वो चीज़ें आपको इस चार्ट के ऊपर आपको दिखेगा कैंडल के माध्यम से। तो ये जो डंडी सी आप देख रहे हैं, ये डंडी अगर छोटी छोटी बन रही है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक की जो भाव है उसमें मूवमेंट काफ़ी कम रहेगी, थोड़ा स्टॉक ऊपर नीचे होगा। लेकिन जहाँ पर बड़ी बड़ी कैंडल बनने लगेंगी, बड़ी बड़ी डंडी बनने लगेगी, तो वहाँ पर जो है कि स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, तो भाव में भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आने के चांसेस रहेंगे। दोस्तों लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात, MACD सिग्नल का यूज़ करके ट्रेड लेने से पहले, यानी कोई शेयर खरीदने से पहले, शेयर बाज़ार में ज़्यादा पैसा लगाने से पहले आपको इस इंडिकेटर को ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। आप पहले 8-10 स्टॉक के साथ इस स्टॉक को ऑब्ज़र्व कीजिए, इस इंडिकेटर को ऑब्ज़र्व कीजिए। आपने जो सीखा है उसके हिसाब से जब आप 10 शेयर में देख रहे हैं कि हाँ इस बार आपको लग रहा है कि ये सिग्नल मुझे मिला है, स्टॉक ऊपर जाएगा, और ऐसा होता है, आप जो आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऐसा सही होता है कि हाँ ये स्टॉक सच में ऊपर गया, तो छोटे छोटे ट्रेड से आप शुरुआत कीजिए और इसका फ़ायदा उठाने के लिए पहले आप 10-20 बार ट्रेड कर लीजिए। जब आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ये इंडिकेटर अब मैं सही से यूज़ कर पा रहा हूँ, तब आप इसका यूज़ कीजिएगा। एक बार में स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि कई सारे इंडिकेटर होते हैं। इसकी ही अगर मैं बात करूं तो करीब 70-80% एक्यूरेसी है, लेकिन 20% तो चांस ऐसे हैं कि जो गलत सिग्नल मिले आपको, तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, जैसे MACD इंडिकेटर का यूज़ किया आपने, वैसे ही कई सारे और इंडिकेटर होते हैं चार्ट के ऊपर जो आपको दिखते हैं। एक एक करके मैं उनकी वीडियो आप तक लाता रहूँगा,
तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के आइकन को दबा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, वो वीडियो भी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आप जब सारे इंडिकेटर को सीख लेंगे तब एक दूसरे से कंपेयर करके फिर आप एक अच्छा ट्रेड ले पाएंगे। वहाँ पर आपको जो गलती होने के चांसेस रहेंगे वो काफ़ी कम रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।